दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके लिए लगभग 20 से 22 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए किए गए धरना प्रदर्शन और उसके निकले आज के निष्कर्ष के बारे में हम बात करेंगे। जो भी जानकारी दी जाएगी वो पूरे तरीके से ऑथेंटिक और सही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से 23 तारीख को धरना प्रदर्शन करने को लेकर पहली तैयारियां कर ली गई थी। आज अभ्यर्थी SCRT निशांतगंज कार्यालय जाकर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। हालांकि आप जानते हैं कि 20 से 22 लाख बीएड और BTC करके नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या नहीं थी। लेकिन जो भी अभ्यर्थी पहुंचे उन सभी को सपोर्ट करना और उनके हौसले को बढ़ाना आप सभी का काम है, जिससे कि और भी छात्र इन धरना प्रदर्शन के अंदर सम्मिलित हों। और आपका काम यह है कि अगर आप धरना प्रदर्शन में दूर दराज से नहीं जा सकते हैं तो और भी छात्रों को जागरूक करना, उन तक वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। आज सुबह जैसे ही घड़ी में 9 बजे के बाद से लगातार SCRT पर धरना प्रदर्शन करने को लेकर अभ्यर्थियों की जो भीड़ है वो एकजुट होनी शुरू हो गई। अभ्यर्थी एकजुट होकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बैनर और तख्ती लेकर पहुंच गए, जहां पर कहीं ना कहीं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के नारों के साथ में उन्होंने धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। लेकिन जब जब छात्रों का धरना प्रदर्शन होता है उसी समय पे कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी या फिर अगर बात की जाए प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, जिनको आप पुलिस के नाम से जानते हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद है बड़ी संख्या के अंदर। कई अभ्यर्थियों को उठाकर इको गार्डन भी भेज दिया गया, क्योंकि SCRT पे अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करने से रोका भी गया। हमारी मांगे पूरी हो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो। 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 चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आज जो धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला, उसका निष्कर्ष क्या निकला? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी घर बैठकर सबसे बड़ा इंतजार इसी बात का करते हैं, अगर वो धरना प्रदर्शन में जाए तो निष्कर्ष और भी अच्छे हो सकते हैं। तो ऐसे में एक आसान भाषा में कहा जाए तो कुछ ना करने से कुछ तो अच्छा होता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जो अभ्यर्थी घर बैठकर कहीं ना कहीं लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उसको छोड़कर धरना प्रदर्शन करने SCRT पहुंचे, अधिकारियों के सामने बात रखने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धरना प्रदर्शन सफल है। अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी मांग शासन के सामने रखी गई है। तो आज धरना प्रदर्शन में पॉजिटिव चीज क्या निकली, हम उन मुद्दों पर बात करेंगे। तो पॉजिटिव ये हुआ कि धरना प्रदर्शन करने अभ्यर्थी पहुंचे। अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी कहीं ना कहीं छात्रों की संख्याओं को लेकर। ज्यादा अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने आने चाहिए थे, लेकिन उतनी संख्या बल देखने के लिए नहीं मिला, जिससे कि सरकार के ऊपर एक बड़ी संख्या में दबाव बन सकता। अब एक चीज तो आप सभी ने सुनी होगी, अधिकारियों के माध्यम से दिया गया बयान। मैंने दोपहर को एक वीडियो बनाया था उसको लेकर, जिसमें अभ्यर्थियों के माध्यम से 7 सदस्यीय मंडल यहां पहुंचा हुआ था, प्रतिनिधि मंडल, जिसमें महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद से मुलाकात हुई। उसके अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में 51,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। हर साल रिटायरमेंट देखने के लिए मिलते हैं। सरकार बार बार कहीं ना कहीं अनुपात समानुपात का दावा करती है, तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी नहीं कर रही है? और महानिदेशक स्कूली शिक्षा के बयान को सुनकर बहुत सारे छात्र निराश हुए। लेकिन इसमें निराश होने की बजाय आपको समझने की आवश्यकता है कि सभी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की वजह क्या है वो आप समझिए। देखो, कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हों, प्रताप सिंह बघेल जी, आप उनके पास जाइए और भर्ती को लेकर बात करिए, वो कहेंगे नहीं भर्ती तो अभी नहीं चल रही है। उसकी वजह है, वजह यह है कि भर्ती कोई आने नहीं वाली, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं भर्ती निकालने के लिए, है ना। अगर भर्ती आने वाली होगी तो वो निकाली जाएगी CM योगी के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से। ना तो बेसिक शिक्षा मंत्री कुछ कर सकते हैं, ना ही सचिव प्रताप सिंह बघेल कर सकते हैं, और ना ही स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी कुछ कर सकते हैं। अब सवाल तो आपके मन में होगा कि तो फिर धरना प्रदर्शन करने का क्या बेनिफिट? आगे समझाते हैं। आज की तारीख में अधिकारियों के माध्यम से जो भी दिया गया बयान वो पूरे तरीके से झूठ ही है, क्योंकि आप जानते हैं नई शिक्षक भर्ती वो निकाल नहीं सकते, और भर्ती को लेकर आपको कुछ ज़्यादा वो कह नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप कहेंगे तो अभ्यर्थी फिर से धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाएंगे कि आपने कहा था कि भर्ती आएगी। तो यही वजह है कि अधिकारियों के माध्यम से जो भी बयान दिए जाते हैं पूरे तरीके से झूठे होते हैं, उन पर आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। और यही काम शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से किया जाता है। वो भी भर्ती को लेकर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जो मेन कंट्रोल है वो CM योगी के पास है।
और इसका कहीं ना कहीं फायदा आपको देखने के लिए मिला। आज की तमाम मीडिया के माध्यम से इस धरना प्रदर्शन को कवर किया गया। जैसे कि अगर बात की जाए दैनिक भास्कर के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आज जो धरना प्रदर्शन किया गया उसको कवर किया गया। पिछले 4 साल से नई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, उनके माध्यम से इस रिपोर्ट को दिखाया गया। निश्चित तौर पर मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ कर रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। जब तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप शून्य थे, लेकिन आपने कुछ किया तो आप थोड़ा नंबर तो आगे बढ़े हैं। अब कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर आपका मुद्दा उठा। इसी तरीके से अगर बात की स्थानीय मीडिया जैसे कि भारत समाचार, उनके माध्यम से इस मुद्दे को उठाया गया कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एससीईआरटी में प्रदर्शन, पिछले 5 सालों से भर्ती नहीं हुई है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती न आने से अभ्यर्थी नाराज हैं। और ये कहीं ना कहीं बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से जो आज धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला था उसको अलग अलग मीडिया के माध्यम से उठाया गया। इसी तरीके से TV9 उत्तर प्रदेश के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया गया, जिसमें नई शिक्षक भर्ती के लिए एससीईआरटी प्रदर्शन के संबंध में छात्रों की नाराजगी को दिखाया गया। ये मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान के माध्यम से, जो कि कहीं ना कहीं अपने समाचार पत्रों के अंदर भर्तियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं, उनकी तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया। जैसा कि आप देखेंगे कि शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से लखनऊ प्रदर्शन जारी है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी देखने के लिए मिल रही है। प्राइमरी स्कूलों के अंदर खाली शिक्षकों के पदों को लेकर भर्ती की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को बीटीसी पास अभ्यर्थियों के माध्यम से लखनऊ के निशांतगंज स्थित निदेशालय पर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी देखने के लिए मिली और ये आज की खबर आपके सामने है। तो निश्चित तौर पर इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो कहीं ना कहीं आपकी मीडिया के माध्यम से जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो सरकार तक अवश्य पहुंचते हैं। क्योंकि जो सरकार कहती है कि हमने इतने करोड़ रोजगार दे दिए, इतने करोड़ दे दिए, वो तो समाचार पत्रों में रोज आ जाता है, लेकिन जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार तक भी जाते हैं। जैसे कि आपको जानकारी मिलती है, सरकार ने कहा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, भले ही दे ना दे वो अलग बात है। जब आपने धरना प्रदर्शन किया मांग को लेकर तो सरकार के माइंड में तो आया कि अभ्यर्थी अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सड़कों में है और माहौल आगे आके और ज़्यादा बिगड़ भी सकता है। तो आज का जो धरना प्रदर्शन है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, तो कहीं ना कहीं सफलता देखने के लिए मिली है कि अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। भले ही यहाँ पे जो संख्या बल है वो कम था, ज़्यादा हो सकता था, ज़्यादा होता तो और अच्छा हो सकता था, लेकिन नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आज का धरना काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आप सभी के लिए लेकर आया। अगर बात की जाए यहाँ से अधिकारियों के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो उनके माध्यम से जो भी दिया गया बयान पूरे तरीके से झूठ है, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है ना, उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि भर्ती का विज्ञापन जारी करते हैं। ये तो कोई चयन बोर्ड तो है नहीं है, चयन बोर्ड अपनी तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी करता है, तो सेम इनके पास में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी नहीं है। चाहे वो सचिव प्रताप सिंह बघेल हों, सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी हों, या फिर जब नया आयोग बनेगा वो भी हो, क्योंकि जो भी होगा बेसिक के अंदर वो सीधा सीएम योगी के माध्यम से ही होता है और ये बात आपसे छुपी नहीं है। तो आज के धरना प्रदर्शन के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा देखने के लिए मिला। अगर इसी तरीके से अभ्यर्थी अपनी मांगे उठाते रहेंगे, सरकार तक मुद्दा पहुंचेगा और निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। चयन बोर्ड के माध्यम से एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है और ये आपको देखने के लिए मिलेगी प्रधानाचार्यों के भर्ती को लेकर। आज के तमाम अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी लिखी हुई है। प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के लंबे समय से खाली चले 2707 पदों पर ये जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसके संबंध में आज की तारीख में यहाँ पर जो चयन बोर्ड के पास में अध्याचने भेज दिए जाएंगे, जैसा कि लिखा हुआ है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयन और नियुक्ति की जो कवायद है वो शुरू कर दी जाएगी। एक तरफ चयन बोर्ड के अंदर सदस्य नहीं है, दूसरी तरफ नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने के लिए अध्याचन भेजे जा रहे हैं। क्या वो जारी करेंगे कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में सीएम योगी को भेजे गए लेटर के संबंध में। 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार कहीं ना कहीं विवाद आप सभी के सामने आ जाता है। एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक और यहाँ से जो लेटर है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। ग्राम पंचायत शेरपुर विकास खंड आप सभी के सामने है, जो कि यहाँ पे भेजा जाता है ग्राम प्रधान जी के माध्यम से। हर एक की तरफ से प्रयास किए जाएँ जिससे कि नई प्राइमरी, माफ़ कीजिए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती उसको पूरा करवाया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 पिछड़े दलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में यहाँ पे जो मांगे वो लिखी गई है। बताया गया कि हाल ही में जो ऑर्डर आया उसके माध्यम से 69,000 की जो चयन सूची वो रद्द कर दी गई है, साथ में 6,800 की भी। और जो 6,800 के अभ्यर्थी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है। तो इन तमाम मांगों के साथ में इन सभी अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी दी गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है, क्या वो नई चयन सूची बनाते हैं या फिर 6,800 को इसी में एडजस्ट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।